Hello guys, in last lecture we have started with the chapter price determination. Okay, in this chapter we have discussed till now, that is what do you mean by equilibrium price, कि define equilibrium price in microeconomics. ठीक है, and this chapter we are discussing, this is under the perfect competition, that is price is same at all the time. Okay, तो हम ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है प्राइस डिटर्मिनेशन, जिसमें हमने इक्विलिब्रियम प्राइस समझ लिया है क्या होता है। हमने ये समझ लिया कि इक्विलिब्रियम प्राइस को अटेन करने में इंडस्ट्री हेल्प करती है, इंडस्ट्री फिक्स करती है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड फर्म्स टेक करती हैं। और ये इंडस्ट्री कैसे फिक्स करती है? विद द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, और हमने इसके साथ साथ पढ़ा कि इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे अटेन होगा विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विद टैबुलर रिप्रेजेंट, एज वेल एज हमने ये पढ़ा कि अगर एक्सेस सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे पहुंचना है, और अगर एक्सेस डिमांड है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे पहुंचना है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम आगे फर्दर इसके डिस्कस करते हैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा ज़रूर जाके देखें, बेसिक कंसेप्ट्स थे इस चैप्टर को आगे समझने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ कंसेप्ट कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें सबसे पहला पढ़ना है क्या इम्पैक्ट आएगा ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, कि अगर हम डिमांड में कुछ चेंज करें या सप्लाई में कुछ चेंज करें तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी में कैसा चेंज आएगा, ये हमें डिस्कस करना है आज। ठीक है, ये बात देखो कि डिमांड और सप्लाई में हम क्या चेंज कर सकते हैं, या तो डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ही कर सकते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे उसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे उसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी मे बी अफेक्टेड बाय द चेंज इन डिमांड और चेंज इन सप्लाई और चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी कैसे भी चेंज हो सकती है, अगर हम खाली डिमांड में चेंज ला रहे हैं, अगर हम खाली सप्लाई में चेंज, या हम दोनों में चेंज ला रहे हैं, तो भी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होता है। सबसे पहला केस पढ़ेंगे खाली चेंज इन डिमांड। ओनली चेंज इन डिमांड इज़ आर फर्स्ट केस, कि पहला केस क्या है कि खाली डिमांड में हम चेंज लाएंगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसके अंदर भी केस वन है क्या, कि हम सबसे पहले इंक्रीज़ कर रहे हैं डिमांड को, अगर डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो कैसे चेंजेस आएंगे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में, इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, लेट्स डिस्कस। देखो, जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, अभी ये हमारा है डिमांड कर्व, ये हमारा जा रहा है सप्लाई कर्व ओरिजिनल वाला। हमने डिमांड को इंक्रीज़ किया, हमारी डिमांड हो गई है इंक्रीज़। जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो गई है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व, ये तो सबको पता है। शिफ्टिंग हमने अच्छे से पढ़ी है डिमांड चैप्टर के अंदर। ठीक है, जिसको शिफ्टिंग ऑफ डिमांड नहीं आती है, जाओ डिमांड चैप्टर को देखो, पढ़ो, समझो, शिफ्टिंग समझ आ जाएगी। जब हमारी इंक्रीज इन डिमांड है तो शिफ्ट होगा डिमांड कर्व टुवर्ड्स राइटवर्ड। ठीक है, और सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि खाली डिमांड इंक्रीज हुई है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा। जब ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो अब डिमांड कर्व यहाँ आ गया। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम इज़ हियर। ठीक है, अब नया इक्विलिब्रियम इधर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या केस बन गया, ये वाली चीज़ का एक्सेस डिमांड। इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे जब भी आएगा तो एक्सेस डिमांड कहला जाता है वो। तो हमारे पास अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं डिमांड तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सेस डिमांड केस कहेंगे। ठीक है, जब हमारी एक्सेस डिमांड केस आ गई, अब हमारी क्या आ गई, एक एक्सेस डिमांड केस। जब यहाँ पर अब न्यू इक्विलिब्रियम में प्राइस क्या हुआ, हमारा इंक्रीज़ हुआ, और क्वांटिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हुई। तो हमने देखा तो इंक्रीज़ इन डिमांड है, खाली ओनली चेंज इन डिमांड के अंदर इंक्रीज़ इन डिमांड आ रहा है। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं प्राइस और क्वांटिटी में, कि इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। बात आई समझ अच्छे से? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हेन देयर इज़ increase in demand, that is rightward shift in the demand curve but no change in supply curve, then the equilibrium price and quantity both increases. तो क्या हुआ है, equilibrium price and quantity both increases। क्या हुआ, increase हुआ। बात आई समझ? With increase in demand caused by favorable changes in other factors like increase in the price of substitute goods, decrease in the price of complementary goods, favorable change in taste etc, demand curve shifts rightward। देखो, मैंने यहीं पर आपको कंसेप्ट बता दिया शिफ्टिंग का। यही शिफ्टिंग कंसेप्ट होता है, जब फेवरेबल चेंजेस आएंगे अदर फैक्टर्स में तब जो है शिफ्टिंग होती है।
ठीक है। तो एक्सेस डिमांड का केस आ गया। जब एक्सेस डिमांड होगी, कंपटीशन अमंग बायर्स हो जाएगा, प्राइस जो है इंक्रीज़ करने लगेगा। ठीक है। तो प्रोसेस कैसा होगा, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, जो उससे कि हमारा जो है गैप रिड्यूस होंगे और यहाँ पर फिर से वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। बात आई समझ। जो अभी मैंने बताया उसको चेन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। यही प्रोसेस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एज इट इज़ लिखना है जैसे मैंने बताया आपको। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, डू कमेंट, आई विल प्रोवाइड यू विद दैट। ओके। अच्छे से समझ आया कि कैसे इंक्रीज़ डिमांड होगी तो क्या क्या चेंजेस आएंगे प्राइस और क्वांटिटी में। प्राइस क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ हो जाएंगे। आओ लेट्स डिस्कस द केस 2। खाली चेंज इन डिमांड है, लेकिन केस 2 क्या है, अब डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड डिक्रीज़ होगी तो कैसा शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस होंगे अदर फैक्टर्स में, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा प्राइस डिक्रीज़ होने लगेगा। प्राइस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, और साथ में क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी। जब लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो, ये हमारा ओरिजिनल था, ये हमारा न्यू डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिक्रीज। एक्सेस सप्लाई का केस, जब एक्सेस सप्लाई आ जाएगी, कंपटीशन अमंग सेलर्स, कंपटीशन अमंग सेलर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस टेंड्स टू फॉल। समझ आया, अच्छे से समझ आया। तो प्रोसेस ऑफ यहाँ पर किसका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाएगी। इन दोनों ही प्रोसेस से फिर से हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुँच पाएंगे। अच्छे से ये वाली बात समझ आई, अच्छे से पक्का। ये हमारा पहला केस है, ओनली चेंज इन डिमांड। सेकंड केस देखते हैं कि ओनली चेंज इन सप्लाई। अब खाली हम सप्लाई में चेंज ला रहे हैं, डिमांड सेम है, ओरिजिनल है, तो क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम एक केस देखेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, सेकंड केस देखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। तो सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी जो हमने पिछला किया डिमांड केस में, वैसे सप्लाई। अब देखो, ये हमारा ओरिजिनल सप्लाई कब बनाया, ये ओरिजिनल डिमांड कब बना लिया। अब हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई। जब इंक्रीज इन सप्लाई होगी तो कैसा शिफ्ट आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। क्यों राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, क्योंकि फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक फॉल इन इनपुट प्राइजेज, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, फॉल इन एक्साइज टैक्स रेट, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्राइस जो है फॉल करने लगा। एक्सेस सप्लाई है, एक्सेस इंक्रीज इन सप्लाई है, एक्सेस सप्लाई केस आ रहा है, प्राइस जो है फॉल करने लगेगा। जब प्राइस फॉल करने लगेगा तो हमारा क्या आएगा, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का केस आ जाएगा। फिर से हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले प्राइस जो है डिक्रीज़ होगा, क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर कैसा चेंज आएगा, प्राइस डिक्रीज़, क्वांटिटी इंक्रीज़, प्राइस डिक्रीज़, क्वांटिटी इंक्रीज़, ये चेंजेस आएंगे हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी में। बात आई समझ, अच्छे से समझ आई। अब डिस्कस करते हैं डिक्रीज़ इन सप्लाई। जब डिक्रीज़ करेंगे सप्लाई को तो कैसा शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड, क्योंकि अनफेवरेबल चेंजेस होंगे अदर फैक्टर्स में, तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, तो प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज़। अब प्राइस जो है इंक्रीज़ होने लगेगा और हमारी क्वांटिटी जो है डिक्रीज़ होने लगेगी। तो ये चेंजेस आ जाएंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस डिमांड का केस, जब एक्सेस डिमांड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड आएगी, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई आएगी, क्योंकि प्राइस टेंड्स टू फॉल, इंक्रीज़, प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज, देयरफॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, जिसकी वजह से हम फिर से इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, ये वाली बात समझ आई अच्छे से, चारों केसेस अच्छे से बढ़िया से समझ आए, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर भी मैं आपको लिखवा देती हूँ कि क्या क्या हमारा चेंज आया था। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या चेंज आया था, इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज़ होगा, क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बोथ डिक्रीजेस। ठीक है, अच्छे से समझ आया। तो पहला हमने चेंज पढ़ा ओनली चेंज इन डिमांड, सेकंड हमने पढ़ा ओनली चेंज इन सप्लाई। अब थर्ड देखते हैं कि चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, क्या सा, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड केस क्या आ रहा है हमारा, चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। जब ये केस आ गया, इसके अंडर ही हमारे 1 2 3 केसेस बन जाते, 2 3 केसेस बन जाते। पहला केस की डिमांड सप्लाई दोनों इंक्रीज़ होते हैं। हमने माना पहला केस कि डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है जी, अब डिमांड सप्लाई तो कई बार होगा डिमांड ज़्यादा हो रही है इंक्रीज़, कई बार डिमांड सप्लाई से ज़्यादा इंक्रीज़ है, कई बार सप्लाई डिमांड से, कई बार दोनों इक्वल इंक्रीज़ है। इंक्रीज़ में भी तो 3 केस आगे फिर से, समझ रहे हो बात। तो कई बार इंक्रीज़ इन डिमांड, फर्स्ट केस है इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ ग्रेटर देन इंक्रीज़ इन सप्लाई,
तो क्या चेंज आएगा, बात समझो मेरी अच्छे से ही, ठीक है। व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इंक्रीज होंगे, राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम quantity will always increase and equilibrium price will always increase or decrease or remain constant. These situation are as follows, ठीक है। तो अब देखो कैसे कैसे क्या क्या आएगा हमारा चेंज, ठीक है। आओ देखते हैं। देखो सबसे पहला ये हमारा ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई आ जाता है। यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल डिमांड सप्लाई है, दोनों में राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी क्योंकि दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये देखो राइटवर्ड शिफ्टिंग हुई, लेकिन पहला केस क्या कह रहा है, डिमांड की इंक्रीज़ ज़्यादा है देन सप्लाई, डिमांड इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई। बात आई समझ, तो डिमांड का इंक्रीज़ ज़्यादा है देन सप्लाई, गैप देखो तो समझ आई ये बात अच्छे से, ठीक है। अब हमारा ये पहला इक्विलिब्रियम प्राइस था, अब ये न्यू इक्विलिब्रियम। अब क्या चेंजेस देख रहे हो आप, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो क्या चेंज आया हमारा, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस बट देयर इज़ अ मोर इंक्रीज इन डिमांड देन द सप्लाई। ये बात समझ आई अच्छे से। आओ सेकंड केस देखिए, व्हेन देयर इज़ लेस इंक्रीज इन डिमांड देन दी सप्लाई। देखो अब डिफरेंस देखो, डिमांड में इतना है, सप्लाई में इतना है, तो ज़्यादा इंक्रीज़ किस में हुआ, सप्लाई में हुआ। होंगे तो दोनों राइटवर्ड क्योंकि हो दोनों इंक्रीज ही रहे, ठीक है। पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब यहाँ है, प्राइस देखो फॉल किया, डिमांड देखो इंक्रीज हुई। कैसा चेंज आया, प्राइस फॉल्स, डिमांड क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस फॉल्स, क्वांटिटी इंक्रीजेस, ये चेंज आया। यहाँ पर ये चेंज आया था, ये वाली बात समझ आई अच्छे से, समझ आई, पक्का समझ आई ढंग से। आओ थर्ड केस देखें इसी का। थर्ड केस कह रहा है डिमांड और सप्लाई दोनों सेम रेट से, सेम इंक्रीज़ हुआ, डिमांड में सेम इंक्रीज़ हुआ, सप्लाई में। देखो यहाँ पर डिमांड इतनी हुई, सप्लाई भी उतनी ही हुई, तो पहले यहाँ पर थी हमारी इक्विलिब्रियम, अब कहाँ पर आ गई इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आ गई। पहले यहाँ थी, अब यहाँ थी, तो प्राइस तो कांस्टेंट रहा लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। क्या हुआ, प्राइस कांस्टेंट रहा लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। क्या बात समझ आई, प्राइस कांस्टेंट बट क्वांटिटी इंक्रीजेस, ये वाली बात समझ आई अच्छे से, समझ आई, पक्का समझ आई। तो हमने क्या नोटिस किया, देखो स्टूडेंट्स, हमने ये नोटिस करा कि जब भी ये वाला केस होगा, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ इंक्रीजेस, तो हमारा ऑलवेज क्वांटिटी जो है, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल ऑलवेज इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ऑलवेज इंक्रीज करेगी, बट जो प्राइस है वो या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा। ये वाली बात समझ आई अच्छे से, समझ आई, पक्का समझ आई। आओ केस 2 पे चलते हैं। यहाँ पर दोनों इंक्रीज हुए थे, अब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। पहले दोनों हमने देखा इंक्रीज हो रहे थे, अब दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि डिमांड का डिक्रीज इज़ मोर देन दी सप्लाई डिक्रीज। अब पहले तो ये पता है कि जब डिक्रीज होगा तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होगी, इतना तो पता है, तो दोनों ही कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे। लेकिन हम केस फर्स्ट पढ़ रहे हैं कि डिक्रीज इन डिमांड इज़ मोर देन दी डिक्रीज इन सप्लाई। देख लेते हैं कर्व के, ये देखो कम गैप है, ये देखो ज़्यादा गैप है। ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम आ रहा था यहाँ, ये हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आ रहा है। यहाँ देखो कैसा आ रहा है हमारा, यहाँ पर प्राइस जो है हमारा, प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस हमारा फॉल हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो दोनों ही चीज़ें, प्राइस फॉल्स, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स। समझ आई अच्छे से, पक्का समझ आई। नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर जो है डिक्रीज इन सप्लाई इज़ लेस देन द डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन द डिक्रीज इन सप्लाई। अब देख लो चेंज, ये कम चेंज है, ये ज़्यादा चेंज है। पहले हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ बन रही थी, ठीक है, अब हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है। अब बना के देखो हाथ से, ये ओरिजिनल बनाओ, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग दिखाओ, एक की ज़्यादा एक की कम, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो हमारी क्वांटिटी फिर डिक्रीज़ हुई, हमारा प्राइस लेकिन इंक्रीज़ हो गया। क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, प्राइस इंक्रीज़ हो गया, क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी इस केस के अंदर। थर्ड केस है, दोनों में डिक्रीज़ जो हो रहा है इक्वल डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ इन सप्लाई एंड डिक्रीज़ इन डिमांड इज़ इक्वल। तो जब इक्वल आ रहे हैं तो हमारा प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। प्राइस कांस्टेंट है और क्वांटिटी जो है डिक्रीज़ हो रही है। प्राइस कांस्टेंट,
क्वांटिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा प्राइस जो है कांस्टेंट है और क्वांटिटी डिक्रीजेस हो रही है। तो हमने क्या समझा, आओ लेट्स डिस्कस क्या समझा। लास्ट में हम इंटरप्रेशन निकालते हैं कि जो डिमांड है, जो सप्लाई है, जब दोनों ही डिक्रीज होंगे, व्हेन डिमांड एंड सप्लाई बोथ डिक्रीजेस, दैट इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, then equilibrium quantity always decreases, always decreases, always decreases। तो quantity जो है always decrease करेगी, but equilibrium price जो है sometimes increases, sometimes decreases and sometimes remain constant। ये वाली बात समझ आई। केस 2 समझ आया अच्छे से। और केस 3 देखते हैं। केस 3 कहता है जब डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। अब हमने क्या पढ़ा कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, सप्लाई डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। लेकिन इसके फिर वही 3 केस बन गए कि डिमांड में इंक्रीज़ इज़ मोर देन द डिक्रीज़ इन सप्लाई। ठीक है, तो इंक्रीज़ ज़्यादा दिखाना है, डिक्रीज़ कम। जब इंक्रीज़ दिखा रहे हैं तो राइटवर्ड शिफ्टिंग दिखाओगे, जब डिक्रीज़ दिखा रहे हो तो लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग दिखाओगे। ये हम समझ चुके हैं कैसे दिखाओगे। ठीक है, ये वाली बात आई समझ। ठीक है, आपने दिखाया हमारा पहले जो था इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, हमारा पहले वाला इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ है, अब न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। क्या समझे, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस। ठीक है, दोनों ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकंड केस में कि इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस देन डिक्रीज़ इन सप्लाई, जो इंक्रीज़ इन डिमांड है वो कम है डिक्रीज़ इन सप्लाई से। ठीक है, कर देते हैं। इंक्रीज़ इन डिमांड इज़ लेस देन डिक्रीज़ इन सप्लाई। यहाँ ज़्यादा गैप है, यहाँ पहले इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब यहाँ, जिसके में देखा हमने प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। क्या देखा हमने, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है। ये अपने हाथ से साथ साथ बनाते चलोगे ना, अच्छे से कंसेप्ट समझ आएगा, वरना ना फिर से भूल जाओगे, फिर से देखनी पड़ेगी वीडियो। साथ साथ करते चलो, नोटबुक्स में बनाते चलो, साथ साथ लिखते चलो क्या बना रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, फिर समझ आएगा। थर्ड केस देखते हैं इसका। दोनों ही इक्वल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं। जब इक्वल होंगे तो हमारा जो है प्राइस जो है, जब इक्वल होएंगे तो हमारा प्राइस इंक्रीज़ करेगा और क्वांटिटी जो है रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या देखा हमने, प्राइस इंक्रीजेस, क्वांटिटी कांस्टेंट। बात आई समझ, अच्छे से समझ आई। ये वाली आपको 3 बातें अच्छे से समझ आई। तो हमने क्या पढ़ा, एक्चुअली में हमने ये पढ़ा, व्हेन डिमांड इंक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस, दैट इज़ राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, देन इक्विलिब्रियम प्राइस विल ऑलवेज इंक्रीज। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों है, ऑलवेज इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल ऑलवेज इंक्रीज, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इंक्रीज, में डिक्रीज और में रिमेन कांस्टेंट। ये वाली बात समझ आई। और फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस भी बिल्कुल सेम है, करते चलो, अपना समझ आ जाएगा कि डिमांड डिक्रीजेस है और सप्लाई इंक्रीजेस है। जब डिमांड डिक्रीजेस, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जब सप्लाई इंक्रीजेस, राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज ये बड़ा है, दिस लेस है, मतलब डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ग्राफ बनाओ, बनाया ग्राफ, ओरिजिनल यहाँ आ रहा है और लेटर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो हमारा प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। क्या चेंज देखा, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, सॉरी, प्राइस डिक्रीजेस एंड क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। बात आई समझ अच्छे से, दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे हैं। सेकेंड केस देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड इज़ लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। ओरिजिनल देखते हैं, ये रहा। नया देखते हैं, ये रहा। इसमें क्या चेंजेस देखे आपने, इसमें क्या चेंजेस देखे, इसमें ये चेंज देखा कि प्राइस तो डिक्रीज़ हुआ लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस डिक्रीज़ हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। बना के देखना, सेम आएगा। अब थर्ड केस हमारा कहता है दोनों इक्वल हैं। थर्ड केस क्या कहता है, इक्वल से चेंज हो रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है हमारा डिक्रीज़ होगा और जो हमारी क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी कांस्टेंट। तो हमने क्या पढ़ा, आओ देखते हैं क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा, व्हेन डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस, there is leftward shift in demand curve and rightward shift in supply curve, then equilibrium price always decreases। जो equilibrium price है
ऑलवेज डिक्रीज, बस क्वांटिटी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। बात आई समझ, अच्छे से बात समझ आई? यहाँ तक आपको कहानी समझ आई पूरी की पूरी कि हमने प्राइस डिटर्मिनेशन में लेक्चर 1 में क्या डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है, उसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है। एक्सेस सप्लाई है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे जाना है, और एक्सेस डिमांड है तो इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे जाना है। सेकंड लेक्चर जो आज का लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया डिफरेंट केसेस, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व विल रिजल्ट इन व्हाट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड व्हाट क्वांटिटी, की अगर हम सप्लाई और डिमांड कर्व में चेंज लाते हैं तो कैसे क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस में चेंज आएगा और कैसे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में चेंज आएगा। तो हमने सारे इम्पैक्ट्स देख लिए, सारे केसेस डिस्कस कर लिए, यही मेन केसेस हैं, यही समझ आने चाहिए कि कैसे होते हैं। इसके बाद हम जो करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये करेंगे कि जो स्पेशल केसेस, डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक हो रही है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, तो हम ऐसे स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा मेन कंसेप्ट जो इस चैप्टर का थ्योरी कंसेप्ट जो है क्या है, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये 3 टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।